जॉब के लिए अभीरा को एक के बाद एक कई बड़े प्रपोजल मिलने लगते हैं। देश की नामी लॉ फर्म्स, कॉरपोरेट कंपनियां और बड़े बड़े लीगल ग्रुप उसे अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर कोई चाहता है कि अभीरा उनके साथ काम करे, क्योंकि बहुत कम समय में उसने अपनी काबिलियत और ईमानदारी से एक अलग पहचान बना ली है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि इतने शानदार ऑफर मिलने के बावजूद अभीरा एक एक करके सभी प्रपोजल ठुकरा देती है। उसके इस फैसले से हर कोई हैरान रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से अभीरा अपने करियर के इतने बड़े मौके छोड़ रही है। उधर पोद्दार हाउस में भी इस बात को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी राय देने लगता है। कोई कहता है कि अभीरा बहुत बड़ी गलती कर रही है, तो कोई उसकी सोच को सही ठहराता है। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन दिशा दिखाई देती है। दिशा के चेहरे पर साफ नजर आने लगता है कि वह अंदर ही अंदर घबरा चुकी है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर अभीरा इसी तरह आगे बढ़ती रही तो एक दिन वह हर मामले में उससे बहुत आगे निकल जाएगी। दिशा की रातों की नींद उड़ जाती है और वह सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे अभीरा की सफलता पर रोक लग सके। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आती है जिसे सुनते ही पूरे पोद्दार हाउस में सन्नाटा छा जाता है। सभी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि अभीरा को जज के पद के लिए चुन लिया गया है। यह खबर किसी सपने से कम नहीं होती। जिसने भी यह सुना वह कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं कर पाया। परिवार के कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें यह खुशी बिल्कुल भी रास नहीं आती। अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन की बदौलत अभीरा वहां पहुंच चुकी होती है जहां तक पहुंचने का सपना हजारों लोग देखते हैं। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा सच का साथ दिया। शायद यही वजह है कि किस्मत भी अब उसका साथ देने लगी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा खेल। अरमान अभीरा के पास आता है और बड़े प्यार से कहता है कि तुम एक वकील हो, अपने पेशे को कभी मत भूलना। ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान है। अगर कोई क्लाइंट तुम्हारे पास मदद मांगने आए तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। न्याय के लिए लड़ना ही तुम्हारा असली धर्म है। अरमान की बातें सुनकर अभीरा मुस्कुरा देती है। वह कहती है, मैंने फिलहाल सिर्फ तुम्हारा केस लिया है। इस समय मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम हो और हमारा परिवार है। मैं चाहती हूँ कि पहले तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं बाकी सभी कामों के बारे में सोचूंगी। अरमान उसकी बात सुनकर भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि अभीरा अपने सपनों से ज्यादा उसके परिवार को महत्व दे रही है। लेकिन तभी अचानक एक ऐसा फोन आता है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देता है। फोन पर मौजूद अधिकारी अभीरा को बताते हैं कि उसे सिर्फ जज नहीं बनाया गया है, बल्कि उसे एक बेहद संवेदनशील और हाई प्रोफाइल केस भी सौंपा गया है। ये ऐसा केस है जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं और जरा सी गलती कई जिंदगियां बर्बाद कर सकती हैं। यह सुनते ही अभीरा के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह समझ जाती है कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब केस की फाइल उसके हाथ में आती है। जैसे ही वह पहली फाइल खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस फाइल में जो नाम लिखा होता है, उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उस केस का सीधा संबंध पोद्दार परिवार से होता है। अभीरा समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। वह तुरंत अरमान की तरफ देखती है, लेकिन अरमान भी फाइल देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। उसे भी इस सच्चाई का जरा सा अंदाजा नहीं था। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अब सवाल यह होता है कि क्या अभीरा अपने परिवार के खिलाफ न्याय करेगी या रिश्तों को बचाने के लिए सच से समझौता करेगी। इसी बीच दिशा को भी इस केस की जानकारी मिल जाती है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि यही वह मौका है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। अगर अभीरा इस केस में फंस गई तो उसकी सारी इज्जत, उसका पद और उसका करियर दांव पर लग जाएगा। दिशा तुरंत एक नई चाल चलने की तैयारी शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मायरा बेहद खुश होती है कि अभीरा को इतना बड़ा पद मिला है। वह पूरे परिवार के सामने अभीरा की तारीफ करती है और कहती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस खुशी का जश्न पूरा परिवार मना रहा है, वही खुशी कुछ ही दिनों में सबसे बड़ी परीक्षा में बदलने वाली है। अब कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है। एक गुमनाम शख्स अभीरा को एक सीलबंद लिफाफा भेजता है। उस लिफाफे के अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और एक तस्वीर होती है। तस्वीर देखते ही अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस तस्वीर में ऐसा राज छिपा होता है जो कई सालों से सभी की नजरों से दूर था। यह राज सिर्फ पोद्दार परिवार ही नहीं, बल्कि अरमान और अभीरा के रिश्ते को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या है। क्या दिशा इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है? क्या अभीरा अपने जज बनने की जिम्मेदारी निभा पाएगी? क्या अरमान उसका साथ देगा या हालात दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देंगे?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या पोद्दार परिवार का वह छिपा हुआ सच सबके सामने आने वाला है, जिससे पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी? आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक कैसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। रिश्तों की परीक्षा होगी, भरोसा टूटेगा, कई छिपे हुए राज सामने आएंगे और हर किरदार की असली सच्चाई धीरे धीरे सभी के सामने आने लगेगी। इसीलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि अभीरा की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है और ये हाई वोल्टेज ड्रामा किस मोड़ पर जाकर खत्म होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसी ही लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं।